गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर 1। जब आप बूढ़े हो रहे हों मगर यकीनन बीमार ना हो तो अक्सर औकात आप पर घनूदगी तारी होती है और लम्हात किसी दिलकश दही मंजर में मैं सुस्त रोमावैशियों की तरह गुजरते दिखाई देते हैं। चिप्स के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। जैसे ही मौसम खदान का तलीमी दौरानिया जोर पकड़ता और दिन छोटे हो जाते, यहाँ तक कि स्कूल में तलबा की हाजिरी से पहले वाक़तन इतना अंधेरा छा जाता कि इसे गैस रोशन करना पड़ जाता, क्योंकि चिप्स किसी बूढ़े बहरी जहाज़ के कप्तान की तरह वक्त का तयन अभी भी माजी के शरात से करता था। और वो अच्छी तरह से कर सकता था, क्योंकि वो स्कूल के पास सड़क के पार मिसेज विक्ट के यहाँ क़याम पजीर था। वो 10 साल से ज़्यादा अरसे से वहाँ मुकीम था। उस वक्त से बिलाकर उसने मुल्लमी को खैर बात कह दिया था। और यह ब्रुकफील्ड ही था जो ग्रीनविच के वक्त से कहीं ज़्यादा अहम था और जिसकी पाबंदी चिप्स और उसकी मालकन दोनों करते थे। मिस्टर चिप्स लड़खड़ाती मगर कड़कदार आवाज़ में पुकार उठता, जिसमें अभी भी काफ़ी जोश मौजूद था। मिसेज विक्ट, आप मुझे प्रेप से कबल चाय की प्याली ला दो। क्या तुम ला दोगी? जब आप बूढ़े हो रहे हों तो आग के पास बैठना और चाय का कप नोश करना और डिनर हाजिरी प्रेप और रोशनियां गुल करने के लिए स्कूल की घंटियों की आवाज़ें सुनना खुशाइन होता है। चिप्स हमेशा आखिरी घंटी के बाद घड़ी में चाबी भरता, फिर आग के आगे की फास्ती जंगला रख देता, गैस गुल करता और कोई जासूसी नावल लेकर बिस्तर पर चला जाता। नींद उसके लिए किसी और तरह तरह की तब्दीलियों से मुज़य्यन दुनिया में दाखिले से ज़्यादा एक इसरार की तरह थी, जो उसके अदराक को बढ़ा देती थी, क्योंकि उसके शबो रोज़ एक ही तरह के सपनों से लबरेज थे। वह बूढ़ा हो रहा था लेकिन बीमार नहीं था। जब डॉक्टर मैरीवेल कहता कि इसकी सेहत से मुतल्लक वाकई कोई तफ्शीशनाक बात नहीं थी, जब मैरीवेल तकरीबन हर 15 दिन में उससे मिलने आता तो वो हस्पानी शराब से भरे ग्लास की चुस्कियाँ लेते हुए कहता, मेरे मोहतरम दोस्त, आप मुझसे ज़्यादा तंदुरुस्त हैं। तुम उम्र के उस दौर से गुजर चुके हो जब लोगों को खौफनाक बीमारियां लाहक होती थी। आप तो उन चंद खुश नसीबों में से एक है जो वाकई कुदरती मौत मरेंगे। जी हाँ, वाकई, अगर कभी तुम मरे भी तो। आप तो एक ऐसे बूढ़े लड़के हो जिस जैसा कभी नहीं देखा। लेकिन जब चिप्स को ठंड लग जाती या जब दलदली इलाकों पर मशकी हवाएं चिंघारती तो मैरीवेल कभी कभी मिसेस विक को बरामदे में एक तरफ ले जाता और सरगोशी करते हुए कहता, इसकी देखभाल करना। तुम तो जानती हो इसका सीना, यह इसके दिल पर खिंचाव डालता है। इसे हकीकतन कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं, सिर्फ बुढ़ापा। लेकिन बिलाखिर ये सबसे ज़्यादा मोहलिक रोग साबित होता है। बुढ़ापा, वल्ला हाँ। वो 1848 में पैदा हुआ था। इसे अजीम नुमाइश में ले जाया गया था जब वो नन्हे नन्हे कदमों से डगमगा कर चलने वाला बच्चा था। बहुत कम लोग जो अभी तक जिंदा थे इस किस्म की बात पर इतरा सकते थे। इलावा से चिप्स को हत्या के वेदरबाय के दौर का ब्रुकफील्ड भी याद था। ये एक गैर मामूली बात थी। वेदरबाय उन दिनों यानी 1870 में एक बूढ़ा आदमी था। इसे फ्रांस और प्रोशिया की जंग की वजह से याद करना आसान था। चिप्स ने वेलवेरी स्कूल, जिसे इस वेदरबाय ने पसंद ना किया था क्योंकि वो वहाँ काफ़ी खस्ता हाल रहा था, 1 साल गुजरने के बाद ब्रुकफील्ड में दरख्वास्त दी थी। लेकिन ब्रुकफील्ड स्कूल को इसने तकरीबन इब्तदा ही से पसंद कर लिया था। इसे अपनी इंटरव्यू का वो इब्तदाई दिन याद था। जुलाई का ताबा महीना, फूलों की महक से मामूर फिज़ा और पिच पर क्रिकेट की ठक ठक। ब्रुकफील्ड हार्नब्रस्ट के खिलाफ मैच खेल रहा था और हार्नब्रस्ट के लड़कों में से एक गोल मटोल छोटे से लड़के ने शानदार सेंचुरी बनाई थी। यह गैर मामूली सी बात थी। इस किस्म की चीज़ भी उसकी याददाश्त में वाज़ा तौर पर टिकी हुई थी। वेदरबाय खुद भी बहुत शफीक और खलील था। वो बेचारा शायद उस वक्त बीमार था क्योंकि चिप्स का अपना पहला तालीमी दौरानिया शुरू करने से पहले ही गर्मियों की तातीलात के दौरान वो चल बसा था। लेकिन ताहम वो दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे और बात भी कर चुके थे। और सालों बाद जब कोले लंदन शहर का नायब मेयर, बैरोनेट और कई दूसरे ओहदे रखता था तो उसने अपने बेटे को, उसके भी बाल सुर्ख थे, ब्रुकफील्ड में भेजा। और चिप्स कहा करता, कोले तुम्हारा बाप वो पहला लड़का है जिसे मैंने कभी सज़ा दी थी जब मैं 25 साल कबल यहाँ आया था। वो इस वक्त उसका मुस्तहिक था और तुम अब उसके मुस्तहिक हो। सब कितना हंसे थे और सर रिचर्ड कितना हंसा था जब उसके बेटे ने अपने अगले इतवार के ख़त में ये बात घर लिख कर भेजी थी। और दोबारा उसके सालों बाद, बहुत सालों बाद, और उससे भी बेहतर और मजाक सुनने में आया क्योंकि एक और कोले वहाँ अभी अभी दाखिल हुआ था। ये पहले कोले के बेटे का बेटा था। और चिप्स अपनी बात में अटकते हुए थोड़ी सी अम के साथ, जो उस वक्त उसकी आदत बन चुकी थी, कहता, कौले तुम हो। अंफ एक शानदार मिसाल मोरसी रवायात की। मुझे तुम्हारा दादा याद है। वो एब्लेटिव एब्सोलूट को कभी ना समझ सका। तुम्हारा दादा एक अहमक शख्स था और तुम्हारा बाप, मुझे वो भी याद है। वो दीवार के पास पड़ी हुई डेस्क के पास बैठा करता था और वो भी कुछ ज़्यादा बेहतर रहा था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरे प्यारे कोले कि तुम उन सब में से ज़्यादा अहमक हो। ज़ोरदार कह कहे। और ये भी उस एक बहुत बड़ा मजाक है ये बूढ़ा होना, मगर एक तरह से अफसरदा मजाक भी है।
اور جب چپس آگ کے پاس بیٹھا ہوتا اور موسم خزاں کے تیز جکڑ کھڑکیوں کو کھڑکھڑا رہے ہوتے تو وہ اکثر خوش طبعی اور افسردگی کی موجوں میں ڈوب جاتا، یہاں تک کہ آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ اور پھر جب مسز وٹ چائے کا کپ لے کر اندر آتی تو اسے پتہ نہ چلتا کہ وہ ہنستا رہا ہے یا روتا رہا ہے، اور خود چپس کو بھی اس بات کا پتہ نہ ہوتا۔